स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस 9 और 10 चैनल पे। क्या हाल चाल, कैसे हो? आई नो दिवाली की छुट्टियां खूब मजे से एंजॉय की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिवाली के साथ साथ आपको पढ़ाई पर भी थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इसी वजह से प्रियल मैम ने एक अमेजिंग सी, क्यूट सी, प्यारी सी सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब कब में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। यस, यू हर्ड मी करेक्टली, 15 मिनट में आप पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में जान जाओगे कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक है और किस तरीके से आपको उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है। तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि देखो इंजॉय करना इज टोटली फाइन। आई एम विद यू। मैं भी बहुत सारी मिठाइयाँ खाने वाली हूँ, बहुत सारी फोटोज कराने वाली हूँ, अच्छे कपड़े पहनने वाली हूँ, बहुत मजे करने वाली हूँ। लेकिन साथ के साथ अपने काम को भी थोड़ा सा फोकस करना है। और आपके पास अभी काम क्या है? आपकी पढ़ाई। मैं नहीं बोल रही हूँ 4-4 5-5 घंटे अपनी कॉपी किताबों को लेकर अभी बैठ जाओ। ऑफ कोर्स एंजॉय द फेस्टिवल। मुझे पता है हर जगह माहौल ऐसा होता है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, हर जगह तो पढ़ाई से मन, मतलब पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा मन नहीं करता। लेकिन क्यों ना हम खेलते खेलते, एंजॉय करते करते 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे चैप्टर के बारे में जान लें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टाइम पीरियड पर आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें देती हूँ, क्योंकि आप नहीं देखोगे 1 घंटे की वीडियो, मुझे पता है। आप नहीं देखोगे 40 मिनट की वीडियो, क्योंकि आपका मूड जो है, आपका दिमाग जो है, वो पूरा फेस्टिव वाइब में हो चुका है। इसलिए 15 मिनट में सीखते हैं हमारा चैप्टर, आप लोगों का फेवरेट सर्कल। सर्कल चैप्टर से लोग डरते बहुत है, घबरा जाते हैं, मैम पता नहीं इतनी सारी थ्योरम्स हैं, ये है वो है। तो आगे के कुछ 12 मिनटों के अंदर मैं आपको सारी की सारी थ्योरम्स वन गो में बताने वाली हूँ। इस चीज का ध्यान रखिए दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी, बिकॉज व्हाटसोएवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू हियर, आई वांट कि आप सभी लोग उसको अपनी नोटबुक में लिखें प्रॉपरली। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन एवरीबॉडी। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि ये सर्कल होता क्या है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर्कल क्या होता है, मम्मी की चूड़ियां देखी हैं, गोल रोटी देखी है, उस समय हमें पता है कि सर्कल कैसी शेप होती है। अब इसी की अगर मैं एक टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो हियर इज द डेफिनेशन, अ सर्कल इज अ क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर। सर्कल क्या है? सर्कल एक क्लोज्ड 2 डायमेंशनल फिगर है। आगे बढ़ जाओ। In which the set of all the points in the plane is equidistant from the given point called center, जहां पर सारे के सारे पॉइंट जो है वो सेंटर से equidistant है। मतलब if this is the center of a circle then all the points from the center will be equidistant। equidistant मतलब सेंटर से हर पॉइंट जो होगा इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये होता है आपका सर्कल। सर्कल इज नथिंग न्यू फॉर यू ऑल, आपके लिए कोई नया शेप नहीं है, 2D शेप है सर्कल। इस चैप्टर में हम सर्कल के अलग अलग थ्योरम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या अगर टेंजेंट सर्कल पे फॉल करती है, टेंजेंट होती क्या है, तो क्या नेचर हो जाता है सर्कल का, किस तरीके से सर्कल बिहेव करने लग जाता है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। ध्यान से देखो अभी। अब बात कर लेते हैं बच्चा टेंजेंट थ्योरम्स के बारे में। मैं अभी बात करूंगी, आपको डेफिनेशन मैंने समझा दी है। डेफिनेशन क्या है इसको नोट डाउन कर लो। एक सर्कल एक 2D फिगर है। लेट मी ड्रॉ इट ऑल्सो फॉर यू। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, सबको दिख रहा है? अब मैंने क्या किया, इस सर्कल का यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। सभी को पता है रेडियस क्या होती है, दिस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये मैंने बोल दिया कि दिस R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। OA बांध दिया मैंने, OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इतनी कहानी तो क्लियर है। और डेफिनेशन क्या कह रही थी? डेफिनेशन कह रही थी कि सेंटर से हर एक पॉइंट जो होगा बेटा वो इक्वी डिस्टेंट होता है सर्कल से। मतलब आप सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले जाओ, किसी भी पॉइंट की बात कर लो, हर एक पॉइंट जो होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा सर्कल के उस सेंटर पॉइंट से, तो हमारा सर्कल जाकर बनता है। कितनी प्यारी डेफिनेशन है। कभी बचपन में ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों टेंजेंट एंड टेंजेंट पॉइंट की। अब ये टेंजेंट क्या नई बला आ गई है? भला नहीं है, बड़ी प्यारी सी चीज़ है, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। काफ़ी सारे थ्योरम्स जो है वो टेंजेंट पर ही बेस्ड है। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है, बस और कुछ नहीं याद करना।
टेंजेंट क्या है बच्चों? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब वो डिपेंड करता है कि वो सर्कल को सर्कल को टच कर रही है, सर्कल के अंदर से जा रही है, या सर्कल को टच ही नहीं कर रही है। चलो इसको बारे में डिटेल में जान लेते हैं जरा। देखो टेंजेंट क्या है, अगर हम टेंजेंट की बात करें बच्चों, सो ओनली वन कॉमन पॉइंट ए and the line PQ here, PQ is the tangent to a point and lying on the circles. Basically सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वापस से मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देख लो। इधर यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया बच्चों, कोई दुख तकलीफ नहीं। अब देखो जरा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लाइन भी बना दी जो कि मेरे को सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। एक पॉइंट पर तो नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हाँ बेटर, मान लो कि ये सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो टेंजेंट क्या होता है? और ये सर्कल है विद द सेंटर O, जिसकी रेडियस आपके पास R गिवन है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम मैंने P रख दिया। तो टेंजेंट क्या है सर्कल का? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है सर्कल की बच्चों जो सर्कल को टच कर रही है किसी एक पॉइंट पर। अभी देखो, ओनली वन कॉमन पॉइंट ए बिटवीन सर्कल एंड लाइन PQ हियर, PQ इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए लाइंग इन द सर्कल। समझ में आई कहानी? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? इतना बताओ पहले तो, इतना समझ में आया? फिर मैं और टेंजेंट को डिटेल में आपको समझाऊंगी और टेंजेंट क्या होता है। यहाँ पर देखो, इस फिगर को देखो, इस सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, और वो लाइन अगर मेरे सर्कल को टच कर रही है यहाँ पर विद द सेंटर O, अगर वो सर्कल को टच कर रही है तो दैट इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल के वो टेंजेंट बना दिया हमने। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा जूम। देखो ध्यान से, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट lying inside। अच्छा, there is a no tangent to a circle passing through a point lying inside। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है सर्कल में जो अंदर से पास कर रहा हो सर्कल के। दोबारा से सुन लो जरा इस चीज को, क्या कह रहा है? there is no tangent to a circle passing through a point lying inside। अगर कोई भी पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो वो टेंजेंट नहीं बनाएगा बच्चों, वो आपका सेकेंट बनाएगा। SECANT, वो क्या बनाएगा? वो आपका सेकेंट बनाएगा। टेंजेंट तो बाहर होता है सर्कल के, सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, दैट इज सेकेंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो वही ये कह रहा है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर कोई भी पॉइंट उस सर्कल के अंदर फॉल कर रहा है। आई रिपीट, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन। दोबारा से सुनो, there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इसके लिए भी मुझे आई गेस एक बार फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। देख लो, यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सर्कल है, ठीक है। कोई भी पॉइंट है, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर पॉइंट है P जो मेरा सर्कल पे लाई कर रहा है, तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा बेटा जो इस P पॉइंट से पास करेगा, और कोई टेंजेंट आपका नहीं होगा। Only and only one tangent can be passed on the point which is lying on the circle। ये कह रहा है, there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle। अगर कोई भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट उस पॉइंट से पास हो सकता है। थर्ड पॉइंट कहलाता है कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर मेरे सर्कल के, अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट गिवन है, तो उस पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट्स बना सकते हो। इसके लिए भी मैं एक सर्कल ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया P। इस पॉइंट P से मैं सिर्फ दो ही टेंजेंट अपने सर्कल पर ड्रॉ कर सकती हूँ। इतनी समझ में आई कहानी? दोबारा से सुन लो, तीनों को समराइज करके बता रही हूँ। पहला पॉइंट था कि हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल।
सेकंड था, अगर हमारे सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब बाउंड्री पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो ओनली वन टेंजेंट इज कैन बी फॉर्म्ड। और थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जस्ट लाइक दिस, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आई कहानी? क्लियर हुआ? चलिए, तो अब ये तो कहानी थी पूरी टेंजेंट्स की। अब बारी आ जाती है, किसकी आ जाती है? रुको, पहले तो मेरे को इसको फ्रेम में फिट करने दो। दिस इज अ बिग टास्क फॉर मी। आई गेस बच्चों हो गया है मेरे से, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट देख लो। अब बारी आ जाती है बेटा थ्योरम्स की। एक सेकेंड, चलो ऐसे पढ़ लो। अब बारी आ जाती है बेटा थ्योरम्स की। थ्योरम्स क्या कहते हैं? What are the theorems? थ्योरम कहती है, पहली थ्योरम बहुत ही जरूरी थ्योरम है, that is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of the contact। अगर टेंजेंट के ऊपर रेडियस फॉल कर रही है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दोबारा से सुन लो, सर्कल है, सर्कल से कोई टेंजेंट पास हुई, टेंजेंट इज पासिंग touching the circle, if tangent is passing and touching the circle, then the radius that will fall on the tangent will always gonna make 90 degree का angle। डिटेल क्लास चाहिए, सारे प्रूफ्स ऑलरेडी रैंक प्लस 9-10 के चैनल पर हैं, आके देख लेना। चलो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाती हूँ सर्कल के, तो उनकी लेंथ जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। समझ में आई कहानी? कोई दुख तकलीफ? ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई दुख तकलीफ नहीं? पक्का? देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट और टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, तो उन दोनों के दोनों टेंजेंट्स का जो मेजर होगा दैट विल गोना बी इक्वल। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 2। समझ में आ गया? अब बारी आ जाती है बेटा सेकंड की। व्हाट इज दी सेकंड? मैंने बताया था ना, टेंजेंट के टाइम पर सेकंड, सेकंड क्या होता है? टू कॉमन कॉर्ड्स, इसको तो हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी बिटवीन द लाइन पी क्यू टू द सर्कल। एक बार मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ, just a minute। देखो जरा ध्यान से देखो, सेकंड क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास बेटा कोई सर्कल है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है, तो उस सर्कल से अगर कोई मैं लाइन पास कराती हूं, two common points A and B between line PQ and the circle। सर्कल के बीच में अगर हमारे दो पॉइंट्स पर कट कर रही है कोई लाइन, तो वो आपकी सेकंड कहलाएगी। अगर सर्कल के बीच में से आपकी कोई लाइन पास ऑन करती है और सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, देन दैट पर्टिकुलर लाइन इज द सेकंड ऑफ द सर्कल। समझ में आई कहानी? समझ में आई कहानी? यस और नो जल्दी जल्दी से बता दो। तो ये था बच्चों एक ब्रीफ पूरा चैप्टर का कंक्लूजन, एक ब्रीफ समरी आप सभी लोगों के सामने। सर्कल में क्या होता है? सर्कल एक टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होती है, जिसके जो पॉइंट्स जिसके सारे के सारे पॉइंट्स सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन पढ़ ली। दूसरी चीज हमने देखी कि टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल से अगर छुआ कर कोई लाइन पास हो रही है, सर्कल से छू कर कोई लाइन पास हो रही है, तो उसको हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो वहां से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से सर्कल के दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे। ठीक है, ये टेंजेंट्स वाली कहानी क्लियर हो गई। फिर आ जाती है आपकी थ्योरम्स। थ्योरम कह रही है कि अगर रेडियस फॉल करेगी टेंजेंट पर तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और अगर आप
आपका सेकंड थ्योरम कह रही थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होती है लाइंस जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है, दैट इज सेकंड। आई होप कि आपने अच्छी तरीके से पूरा सर्कल समझ में आ गया है आपको। डिटेल सेशंस इसी चैनल पर प्रेजेंट है, टाइम हो मन हो तो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एंड येस ऑफ कोर्स एंजॉय करिए फेस्टिवल सेफली, अपनी हैप्पी दिवाली करिए, बी सेफ एंड बी हैप्पी।